सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? ठीक है बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं आपकी मैथ्स की बुक का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना। इस चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 13.8 कर रहे थे। इसके हमने 3 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए हैं, 4 से आज हमें करना है, राइट। 4th क्वेश्चन ऑनवर्ड। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? हमने वॉल्यूम पढ़ा था। किसका वॉल्यूम पढ़ा था बेटा? स्फीयर का एंड हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का हमने यहाँ पर वॉल्यूम डिस्कस किया था। तो हेमिस्फीयर जो स्फीयर होता है, यानी कि एक सर्कल, गोला, सॉलिड गोला, है ना। इसका अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम और स्फीयर जो होता है बेटा, वो आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम होता है। और अगर मैं इसी को हाफ कर देती हूँ तो उसे मैं बोलती हूँ हेमिस्फीयर, और उसका जो वॉल्यूम होता है वो इसका जस्ट हाफ होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। यस, सो ये है आपका वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, जिसपे हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस भी किए थे, एंड वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। सो आज हम इसी पे आगे डिस्कस करते हैं, आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर इसका 8th है। चलो कौन बच्चा रीड करेगा? हैंड रेस कर दो। क्वेश्चन नंबर 4। वेरी गुड। चलो गोलू की आईडी से बेटा पढ़ दो जरा। मैम आवाज कट कट के आ रही है। मेरी आवाज कट कट के आ रही है क्या सबको? एक बार बताएंगे बच्चा। यस मैम, कट आ रही है हमारे आवाज। मैम क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है बाकी सबको? अच्छा, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ जी, पढ़िए जरा क्वेश्चन। पढ़ रहे हो बेटा या किसी और को बोलूं? चलो, और कोई बच्चा है जिसने हैंड रेस किया हुआ है? कर दो जरा, पढ़ दो जरा। चलो पंकज की आईडी से पढ़ दो जरा क्वेश्चन। हाँ जी, हैंड रेस किया है ना बेटा? फास्ट पढ़ो, जो भी बच्चा पढ़ रहा है, जिसने भी हैंड रेस किया है। आवाज तेज करो, आवाज बहुत धीमी है आपकी। Of the moon is approximately 1/4 of the नहीं बेटा, नहीं approximately यार, diameter of the वो कहता है मैं पढ़ देती volume of ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ बेटा, the बहुत ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। वो कहता है डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून? वो कहता है, याद करो हमने जब इसका सरफेस एरिया पढ़ा था ना बेटा, हमने तब भी ये वाला क्वेश्चन किया था, तब हमने सरफेस एरिया का रेशियोज फाइंड किया था, है ना। यहाँ पर वो कह रहा है कि एक अर्थ है और यहाँ पर एक मून है, ठीक है। अर्थ है और मून है। अर्थ का जो डायमीटर है वो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। यानी कि अगर मैं अर्थ का डायमीटर डी ले लेती हूँ तो मून का कितना हो जाएगा? D/4, है ना। D/4, और रेडियस कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, यानी कि R1 लूंगी तो मैं D/2 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी? D/8 हो जाएगी। राइट बच्चा, यही होगा ना। तो अब हम क्या करते हैं, मुझे पता लग गया रेडियस क्या है, तो बस अब इसी का यूज करके हम वॉल्यूम की रेशियोज निकाल लेंगे।
तो पहले लिखूंगी लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ बी डी। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ द अर्थ विल बी डी बाय 2। ठीक है, अर्थ की रेडियस डी बाय 2 हो गई। सिमिलरली है ना, रेडियस डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू डी बाय 4, क्योंकि वो अर्थ का 4th पार्ट है। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगी, रेडियस ऑफ द मून यानी कि डी बाय 2। ठीक है, डी बाय 8 हो जाएगी। ठीक है बच्चा। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। हमें दोनों की रेडियस पता लग गई है ना, मून की भी रेडियस पता लग गई और अर्थ की भी पता लग गई। अब अगर मैं वॉल्यूम ले रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है, कितना होगा, वही फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर, यहाँ पर मून 2 था तो 2, यहाँ 1 था तो 1, दोनों की रेडियस अलग है ना। क्योंकि हमसे रेशो फ्रैक्शन पूछा है तो मैंने यहाँ रेशो लिख दी। ठीक है बेटा, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। 4π/3 से 4π/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। R2 कितना है हमारा, D/8 इसकी पावर 2, और ये कितना था, D/2 इसकी पावर 3, मतलब इसकी पावर भी 3 इसकी पावर भी 3, तो दोनों की पावर 3 का मतलब क्या है, D की पावर 3। और 8 को 3 बार गुना करोगे तो बेटा कितना आएगा, जल्दी बताओ। 8 को अगर मैं 3 बार गुना करती हूँ तो कितना आएगा, 8 8 64, 64 को 8 करें 512। सिमिलरली 2 को करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अगर इस तरीके से होता है तो क्या होता है, D3 गुना में 8 बटे में D3 गुना में 512। D3 से D3 कट गया। ठीक है, 8 के बारे में 512 कब आता है, 8 एकम 8, 8 6 48, 8 चौक 32, तो कितना आया, 1/64, यानी कि 1.1:64। ये आपकी क्या है बेटा, रेशो आ गई। ठीक है, उसने यही पूछा था कि आप बताओ कि जो सर्कल है उसकी रेशो कितनी होगी, मतलब जो अर्थ और मून है उनकी वॉल्यूम की रेशो कितनी होगी। चेक करो बेटा, क्लियर हुआ है। और याद करो, हमने जब सरफेस एरिया पढ़ा था मून और अर्थ का, तब निकाला था, उसका कितना आया था रेशो, याद है सरफेस एरिया का, 1:16, याद है। यस मैम। चेक कीजिए बच्चे, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है, इस 4th नंबर क्वेश्चन में किसी को डाउट है, चेक करिए। एक्सरसाइज 13.8 का 4th क्वेश्चन है, इसमें किसी को डाउट है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, डाउट मैम। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर क्वेश्चन। कौन बच्चा रीड करेगा, चलो बेटा, सबके हैंड रेज होने चाहिए। मुझे कैसे पता लगेगा कि सभी बच्चे इंटरेस्टेड है। चलो, उमेश यादव की आईडी से बेटा पढ़ दो जरा 5th नंबर क्वेश्चन। यस मैम। How many liters of milk can a hemispherical ball of diameter 10.5 meter hold? यस, कहता है एक आपके पास कुछ इस तरीके का मतलब हेमिस्फीयर शेप का कटोरा है। ठीक है, इस कटोरे को के अंदर दूध डालना है, तो आपको बताना है इसमें कितने लीटर दूध आ सकता है। तो मैं पहले, मेरे को डायमीटर दिया हुआ है, मैं यहाँ से रेडियस निकाल लूंगी, 10.5/2 हो जाएगा, राइट। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी गिवन पार्ट में बेटा क्या दिया हुआ है, रेडियस दी हुई, डायमीटर दिया हुआ है,
तो डायमीटर ऑफ अ बाउल इज इक्वल टू 10.5 मीटर, है ना, सेंटीमीटर सॉरी। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस सिंपल है, सिंपल रेडियस ऑफ बाउल इज इक्वल टू 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमसे उसने ये पूछा इस कटोरी में दूध कितना आ सकता है, इट मींस टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ बाउल इज इक्वल टू, हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, 2/3 22/7 और आर कितना है 10.5/2, 10.5/2 और 10.5/2। ठीक है, अब देखो इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से 11 आ गया, 1 कट गया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ 11/3 गुना में 7 लिख देती हूँ और डेसिमल हटा देती हूँ, तो यानी कि नीचे आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक 2 भी बचा हुआ है तो वो 2 भी आएगा। 7 एकम 7, 7 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यहाँ तक हो गया। अब देखो मेरे पास क्या क्या बच गया, यहाँ 11 बचा, नीचे आपका कुछ बचा नहीं है, इसमें गुना में 5 गुना में 105 गुना में 105 और 1000 गुना में 2। ठीक है, इतना मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगी बेटा, इन तीनों को हम गुना कर देंगे। 11 को 55 से करेंगे, 11 को 5 से करेंगे 55, फिर 105 से, फिर 105 से, बटे में 1000 गुना में 2। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 105 को 105 से गुना करती हूँ और उसको फिर 55 से करती हूँ, मेरे पास आएगा 303,1,875.5 बटे में 1000। तो अब एक और दशमलव लगा देते हैं हम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 303,1,875 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा, इतना मिल्क आपको इस कटोरे के अंदर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में बेटा आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में उसने बोला है लीटर में बताओ। ठीक है, और हमें पता है, क्या पता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में 1 लीटर होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में 1/1000 लीटर, है ना। तो मैं क्या करूंगी, मेरा जो आंसर आया है 303.175, इसको मैं 1000 से गुना भाग कर दूंगी, तो मेरे पास 0.303 बस यहाँ तक ही, ठीक है, लीटर। इतना हमारा दूध जो है इस कटोरे में आएगा। चेक कर लो बेटा, चेक करो और मुझे बताओ सभी को समझ आया है? Yes, ma'am. देख लो, सिंपल है बेटा, सब्स्टिट्यूट किया फार्मूला और बस नीचे हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने सिंपल सॉल्व कर दिया है उसको। ओके बेटा, चलो बहुत बढ़िया, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो कौन बच्चा रीड करेगा, हैंड रेस को तो फर्स्ट। ओके, चलो गोलू की आईडी से पढ़ दो बेटा। A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. यस, वो कहता है कि आपके पास क्या दिया हुआ, एक हेमिस्फीयर ना टैंक दिया हुआ है ना, कुछ इस तरीके का टैंक है और बताया हुआ है कि उसकी जो थिकनेस है यानी कि जो मोटाई है बेटा, ये आपको कितनी दी हुई है, ये आपको दी हुई है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और अंदर की जो रेडियस दी हुई है वो आपको कितनी दी हुई है, 1 मीटर दी हुई है। अब वो कहता है कि आप ना वॉल्यूम निकालिए जो आयरन यूज हुआ है, यानी कि जो मोटाई में आयरन यूज हुआ है
उसका वॉल्यूम निकालिए। तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं बेटा, यानी कि हमें निकालना वॉल्यूम है, लेकिन हमारे यहाँ पर मोटाई है ना, थिकनेस है, तो हमारी यहाँ पर दो रेडियस होंगी, एक इनर है एक आउटर भी होगी। तो आउटर रेडियस जो है वो क्या होगी, अगर मैं इनर रेडियस को R1 ले लेती हूँ तो R2 कितनी होगी, मोटाई ऐड हो जाती है। तो इनर के अंदर अगर मैं 1 सेंटीमीटर जोड़ दूं, तो 1 सेंटीमीटर तो मीटर में जुड़ नहीं सकता, मैं 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देती हूँ, कितना आ जाएगा 0. कितना आएगा बच्चे 0.01, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 1 मीटर प्लस में 0.01 मीटर, तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा 1.01 मीटर, ठीक है बेटा। तो मेरे पास अब क्या आ गई, आउटर बाहर की भी रेडियस आ गई, इनर रेडियस भी आ गई, बस फिर वॉल्यूम का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी गिवन पार्ट में इनर रेडियस ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, बाहर वाली, उसमें थिकनेस भी जोड़ दो, इनर रेडियस में आप थिकनेस जोड़ दोगे तो वो हो जाएगी आपकी आउटर रेडियस 1m प्लस में 0.01m, तो हो गए 1.0m, ठीक है। ये आ गई हमारे पास। अब हमें क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है ये, वॉल्यूम ऑफ टैंक कर देती हूं मैं, है ना। कितना होता है बेटा फार्मूला, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सिंपली मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ वैल्यू, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, अब मैं यहाँ पर नहीं रख सकती, क्यों, क्योंकि मेरे पास फार्मूला ही हमने गलत यूज किया। हम, क्योंकि आपको याद होगा जब भी हम आउटर और इनर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, आउटर रेडियस में से इनर रेडियस माइनस करते हैं, यस और नो, है ना। तो मेरा फार्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, R2 में से, क्योंकि मेरी आउटर मैंने R2 दी थी उसकी क्यूब माइनस में R1 की क्यूब, अब ये वाला फार्मूला यूज होगा, ये नहीं यूज होगा। तो जब भी हम आउटर और इनर की बात करते हैं बेटा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि फार्मूला आपका में जो रेडियस है आउटर में से आप इनर को माइनस करोगे, ठीक है। और 2/3 हो गया, पाई की वैल्यू बेटा हमारे को कितनी दी हुई है 22/7। अब देखो बाहर आउटर कितनी थी 1.01, इसकी घात क्यूब और ये थी 1 की घात क्यूब, ठीक है। सिंपल है, बस इसे सॉल्व कर लेते हैं अब आगे। ये हो जाएगा 101/100, इसकी घात 3 और 1 की घात 3, ठीक है। तो यहाँ से बेटा इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास क्या आएगा, 2/3 गुना में 22/7। अब 101 को आप 3 बार गुना करो, ठीक है। 101 को 3 बार हम गुना कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आएगा 103031 डिवाइडेड बाय 6 जीरो, है ना, क्योंकि 100 का भी तो 3 बार गुना करेंगे और 1 को तो 3 बार गुना करोगे 1 ही आएगा, ठीक है बेटा। इतना कर लिया हमने। इसके बाद हमने लिखा 2/3 गुना में 22/7 और दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, देखो दशमलव लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1.03। तो मैं इतना ही लिख रही हूँ, 1 के बाद है 2 डिजिट तक लिख दिया, माइनस कर देंगे 1 से, आएगा ये पूरा ही, बट मैंने 2 डिजिट तक ही लिया है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा, मेरे पास आ गया 7 0.0
0.03 बचेगा। देख लो 0.01 में से 1 घटा दिया बेटा, तो 0.3 ही बचेगा। ठीक है, तो बस फिर अप्लाई कर दिया, 44/21 लिख देते हैं इसे, ये हो गया 3/100, 3 से 7 आ गया, यानी कि 44/700। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगी, 44 से 7 को 100, यानी कि 44 को 7 से भाग करेंगे तो बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा? हाँ जी, 44 को 7 से भाग करना है। ठीक है, तो मेरे पास आएगा 6.285 डिवाइडेड बाय 100, तो 2 जीरो और लगा देते हैं आगे, 1 जीरो, 0.06285। ठीक है, इतना हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। उसने हमसे पूछा था इस टैंक के अंदर, है ना, इसका वॉल्यूम कितना होगा, यानी कि जो आयरन यूज हो रहा था, है ना, उसको बनाने में उसकी मोटाई के साथ वो कितना होगा, वो हमने बता दिया। चेक कर लो बेटा, इसमें बस ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि मोटाई में यूज हुआ है, कटोरे की मोटाई में लोहा यूज हो रहा है, तो वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, इनर आउटर वाली रेडियस को इनर वाली से माइनस करेंगे, और उसके बाद बस सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। देख लो बच्चे, क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर में क्लियर है, वेरी गुड। चलिए फिर मूव कर लेते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 7th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलो वेरी गुड। सौरभ की आईडी से बेटा पढ़ दो। Find the volume of a sapphire whole surface area is 154 centimeter square. ठीक है, उसने वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया है? उसने वॉल्यूम दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम, सॉरी सरफेस एरिया दिया हुआ है, आई एम सॉरी, यस सरफेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम वो हमसे पूछ रहा है। तो क्योंकि बेटा उसने सरफेस एरिया दिया है ना, इस सरफेस एरिया से मैं क्या निकाल सकती हूँ? रेडियस निकाल सकती हूँ, क्योंकि रेडियस मुझे चाहिए ना पहले, क्योंकि रेडियस चाहिए होगी तभी तो मैं वॉल्यूम निकाल पाऊंगी। तो मैं पहले इस सरफेस एरिया से रेडियस निकालूंगी और उसका यूज करके वॉल्यूम निकालूंगी। तो गिवन पार्ट में हम लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, और लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर बी आर, है ना, आर कंसीडर कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, सरफेस एरिया का फार्मूला लगाती हूँ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 154 4 गुना में 22/7 गुना में आर मुझे निकालना है। 7 को इधर ले जाते हैं, क्योंकि इस साइड भाग में है तो ऊपर उधर जाके गुना में हो जाएगा। 4/22, क्योंकि इस साइड ये गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब काटते हैं, ये किससे कटेगा? 2 से काट दे पहले, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर 11 से कट जाएगा 77, है ना, 7 आ गया, तो आ गया मेरे पास 7 7 49/4, आर स्क्वायर आ गया, है ना, आर स्क्वायर मेरे पास आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है बेटा? हमें आर चाहिए, तो अगर ये इधर इस साइड स्क्वायर है तो इस साइड जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो 49/4। ठीक है, तो 49 किसका अंडर रूट होता है? 7 का, और 4 किसका होता है? 2 का, तो 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ गई। इतनी बात देखो समझ आई है या कोई डाउट है कि हमारे पास रेडियस Yes, ma'am. कैसे आई? हमने सिर्फ सरफेस एरिया का यूज किया, फार्मूला सब्स्टिट्यूट किया और निकाल लिया। ठीक है, राइट, बहुत बढ़िया। अब आगे उसने हमसे बोला है सरफेस एरिया निकाल लिया, अब इसका वॉल्यूम बताओ। तो मैं वॉल्यूम पे जाती हूँ, वॉल्यूम ऑफ
स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो लगा देते हैं 4/3, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, और इधर हमारा 7/2 गुना में 7/2 गुना में 7/2। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इस 4 से ये 2 कट गए दोनों, और इस 2 से 11 आ गया। ठीक है, तो 11 गुना में 49 बटे में 3। 49 को 11 से गुना कर दो, कितना आएगा? 539 बटे में 3। इसको आप डेसिमल में लिख लो। ठीक है, या आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। अगर हम इसको डेसिमल में लिखेंगे बेटा तो ये ना आगे रिकरेंस में चला जाएगा, मतलब एक ही चीज रिपीट होती रहेगी। देखो 3 से करेंगे, 3 कम 3, 2 आ गया, और ये किस पे जाएगा? 3 उतार लिया, 2 3 सत्ते 21, है ना? कितना आया? 2 आ गया, ऊपर से 9 उतरेगा, 9 पे गया 27, 2 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 6 18, फिर 2 आ गया, फिर 6 आएगा, फिर वो यही चलता रहेगा, है ना? इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देख लो बेटा, रिकरेंस में चला जाता है ना ये, तो इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर हम इसे भी लिख सकते हैं। चेक कीजिए बच्चे, क्वेश्चन समझ आया है? क्वेश्चन नंबर 7 था ये आपका, एक्सरसाइज 13.8 का। सबसे पहले उसने सरफेस एरिया दिया हुआ था, उस सरफेस एरिया का यूज करके हमने क्या निकाला है? हमने निकाली है रेडियस। रेडियस निकाल ली 7/2, और उसका यूज करके फिर हमने क्या निकाला? वॉल्यूम हमसे पूछा था, हमने वॉल्यूम निकाल दिया। चेक कर लो बच्चे, और मुझे बताओ समझ आ गया है या कोई डाउट है? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। चलो, कौन रीड करेगा? और कोई? बस, चलो फिर भोलू की आईडी से पढ़ दो बेटा। A dome of a building is in the form of hemisphere. From inside, it was whitewashed at cost of rupees 498.96. If the cost of whitewashing in rupees 2.00 per square meter, find the first inside radius of the dome, volume of the air inside the dome. राइट, वो कहता है एक डोम है। डोम मतलब बेटा जैसे मंदिरों के ऊपर ऐसे तिकोना बना होता है ना, ऐसे कई जगहों पे और इमारतों पे ऐसे गुंबद सा बना होता है, इस डोम की बात कर रहा है वो। और उसकी बता रहा है कि इसको अंदर से पेंट करने का कॉस्ट का जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 4989.62, यही दिया हुआ है ना बेटा? चेक करके बताओ, यही अमाउंट दिया हुआ है या कुछ और दिया हुआ है? यही अमाउंट। और इसको 1 मीटर स्क्वायर को करने के लिए 20 रुपए लगते हैं। ठीक है, अब उसने आपसे पूछा है, पहले तो आप बताओ इनर सरफेस एरिया। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है वॉल्यूम भी बता दो कि वॉल्यूम कितनी होगी इसकी। ठीक है, ये 2 चीज उसने पूछी है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अब अगर हमारे पास कर्व सरफेस एरिया होता और हमें दर दी गई होती कि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया 20 रुपए है, तो हम पैसे कैसे निकालते कि पेंट करने में कितना रुपया लगेगा? हम एरिया को मल्टीप्लाई कर देते मीटर स्क्वायर यानी 20 से, है ना? अब उसका उल्टा दे रखा है, हमें अमाउंट दे रखा है और हमें ये दे रखी है दर कितनी है। तो मैं अगर अमाउंट को दर से डिवाइड कर देती हूँ तो मुझे मिल जाएगा कितना, मेरे पास कितना एरिया है, इनर कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। और एक इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया तो मैं उससे रेडियस निकाल सकती हूँ, है ना बच्चा? रेडियस निकाल लूंगी और रेडियस आ गई तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। राइट, बस यही चेंज कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी
पहला पार्ट के लिए कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश white washing the door from inside, ठीक है, कितना है 4009.960, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है, कितना है ₹20, ठीक है। तो मेरा इनर कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया, है ना, कॉस्ट कितनी थी 4989.60 बटे में 20, ठीक है। इसको डिस्कार्ड कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, मेरे पास आएगा 248,249.48, ठीक है, इतना आ जाएगा। इसको 96 तक के लिखते हैं, 20 था, एक और पॉइंट लग जाएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना हमारे पास क्या आ गया बेटा, मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। इतनी बात समझ में आई है, पहले तो मुझे ये बताइए, है ना, हमने क्या किया है, हमें पता था कि पेंट का अमाउंट कितना है और मुझे दर पता थी, तो मैं उससे डिवाइड कर दिया, उससे डिवाइड कर देंगे तो मुझे पता लग जाएगा ना मेरा इनर कर्व सरफेस एरिया कितना है। अब मैं देखो, उसने बोला है कि आप क्या निकालो, आप वॉल्यूम निकालो, लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे पहले रेडियस पता होनी चाहिए, तो मैं लिखूंगी लेट कंसिडर रेडियस ऑफ द टॉन ऑफ द डोम इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया, है ना, इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला हमारा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फेयर का, और वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 249.48, अभी हमने निकाला था 2 इंटू में 22 इंटू 7 इंटू में आर स्क्वायर, क्योंकि आर मुझे निकालना है बेटा, आर इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 7 और ये 2 मल्टीप्लाई 20। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले किससे काटे, 2 से कट जाएगा ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 7 4, ठीक है। फिर 2 से चला जाएगा 6 2 3 और 7, ठीक है। अब ये 11 से चला जाएगा सीधा, 11 के टेबल पे जाएगा, यस जाएगा, देख लो भाग कर लेते हैं 11 से। 5 पे जाएगा 55, कितना आ जाएगा 7 3, तो किस पे जाएगा ये 6 पे 66, तो कितना आ जाएगा 7, ऊपर से 7 7, तो 567 आ गया बेटा, ठीक है। अभी देखो 567 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू दिस। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूं, ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 3969 बटे में 100 बराबर में आर स्क्वायर, लेकिन मुझे तो आर चाहिए, है ना। आर कैसे आएगी बच्चे, आर यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे, 3969 बटे में 100, ठीक है। अब ये किसका अंडर रूट होता है बेटा, या तो आप फैक्टराइजेशन से निकाल लो, नहीं तो आपको मैं बता देती हूँ 63 का होता है, ठीक है। नीचे 100 है तो उसका 3 हो जाए 10 हो जाएगा, तो 6.3 आपका क्या आया, रेडियस आ गया। चेक करो बेटा, इतनी बात समझ में आई है, यस आई नो आपको इसका नहीं समझ आ रहा होगा, तो आपको मैं अभी तो के लिए तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप याद कर लो, क्योंकि 2-4 ऐसे आ सकते हैं इस पेपर में जो मतलब बुक के अंदर जो मेंशन है, जिनमें आपको या तो सिर्फ 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता ही लग जाएगा कि इनका 63 है या क्या है, ठीक है। क्लियर है बच्चे, Yes, ma'am.
Yes, ma'am. ये यहाँ पर हमारे पास रेडियस आ गई। अभी हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ डोम इज इक्वल टू, क्या होता है फार्मूला? 2/3 पाई r क्यूब। लगाया 2/3, 22/7 और 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई 22/7, 63/10, 63/10 और 63/7। 7 एकम 7, 7 निम 63, 3 तिया ये कट गया। ठीक है, यहाँ से मेरे पास कितना आ गया? 44 गुना में 3 गुना में 63 गुना में 63 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 3 जीरो है। अब मैं क्या करूंगी? इन तीनों को गुना कर लूंगी। तो इसको करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 5323908 बटे में 1000। ठीक है, तो 523.908 मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आया उस डोम का, जो उसने बोला था। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देती हूँ। पहले उसने हमें दिया हुआ था कि इनर कर्व सरफेस एरिया का जो इनर कर्व सरफेस एरिया है उसको पेंट करने की कॉस्ट दी हुई थी और दर भी दी हुई थी, किस रेट से है। तो हमने उसको डिवाइड करके इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल जो उसने हमसे पूछा था। ठीक है, वो ये आया था। फिर इनर कर्व सरफेस एरिया हमें पता है। अब उसने बोला है इनर कर्व सरफेस एरिया का यूज करके हमने क्या किया? रेडियस निकाली है ना, जो 6.3 आई है। क्यों निकाली? क्योंकि हमें उसने वॉल्यूम पूछा था, इसलिए पहले मैंने रेडियस निकाली, फिर वॉल्यूम का फार्मूला लगा के वो रेडियस जो निकाली थी उसको रख दिया और सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से मेरे पास वॉल्यूम आ गया। चेक करो बेटा, सभी को क्लियर हुआ है? चैट सेक्शन में जल्दी से आंसर लिख दो, यस और नो। क्लियर मैम। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कौन बच्चा पढ़ेगा? चलो सौरभ की आईडी से बेटा पढ़ दो। 27 solid iron sphere, each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of new sphere and ratio of s and s dash. यस। वो कहता है बेटा आपके पास ना 27 लोहे के गोले हैं। ठीक है, आप उन गोलों को पिघलाकर क्या कर रहे हो? एक बड़ा गोला बना रहे हो। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पिघला रही हूं तो क्या 27 गोले का जो वॉल्यूम आएगा वो इस बड़े वाले गोले के वॉल्यूम के बराबर होगा या नहीं? यस और नो, है ना, क्योंकि उसी से तो पिघला के बना रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? और उसने हमसे ये पूछा है जो इसका सरफेस एरिया एस है और इसका सरफेस एरिया एस डैश है, तो इनकी रेशो बताओ। तो उसके लिए मुझे पहले रेडियस में रिलेशन पता होना चाहिए, और वो रिलेशन मुझे कहाँ से पता लगेगा बेटा? वॉल्यूम से, क्योंकि मुझे वॉल्यूम पता है इन दोनों का बराबर होगा, 27 गोले का और इस एक गोले का जिससे पिघलाकर एक गोला बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया बेटा? पहले मुझे ये बताइए, 27 को पिघला के एक नया गोला बनाया है, उनके सरफेस एरिया की हमें रेशो बतानी है। ठीक है, तो पहले मैं वॉल्यूम लिखूंगी। ठीक है, तो मैं गिवन पार्ट में हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ आयरन स्फीयर इज इक्वल टू आर। तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ 1 आयरन स्फीयर बराबर में कितना होता है वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन मुझे 27 का चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ 27 आयरन बॉल या स्फीयर 27 मल्टीप्लाई पाई आर क्यूब
तो 3 एकम 3, 3 निम 27, तो यहाँ से हमारे पास 9 चौक 36 पाई आर क्यूब आ गया। तो ये 27 बॉल्स का वॉल्यूम आ गया, ठीक है, यानी कि जो 27 बॉल्स को पिघलाया है उनका वॉल्यूम आ गया। अब जो न्यू बॉल बली है, तो रेडियस ऑफ द न्यू बॉल, न्यू आयरन बॉल क्या दी हुई है, आर डैश दी हुआ है और इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो बेटा इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू आयरन बॉल कितना हो जाएगा वॉल्यूम, 4/3 पाई आर डैश क्यूब, ठीक है। अब मुझे पता है ये दोनों जो है आपस में बराबर होंगे, 27 का जो वॉल्यूम है और जो इस नए वाले का वॉल्यूम है ना, तो मैं इसी चीज को लिखती हूँ, 27 बॉल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू आयरन बॉल, क्योंकि उसी से पिघला के बेटा बनाई है, इसीलिए इन दोनों को इक्वल कर देंगे। ये हो गया मेरा 36 पाई आर क्यूब और ये कितना हो गया, 4/3 पाई आर डैश क्यूब, ठीक है। अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको इस साइड ले आती हूँ, 36 पाई को आर क्यूब बराबर में 4/3 पाई बटे में चला जाएगा, पाई पाई से पाई कट गया, राइट बेटा, 4 एकम 4, 4 निम 36, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, आर क्यूब बराबर में आर डैश क्यूब बटे में 27, ठीक है। इसको मैं इधर ले गई 27 आर क्यूब बराबर में आर डैश क्यूब। अब मुझे दोनों में यहाँ पर दिख रहा है क्यूब क्यूब है, तो मैं इसको इस साइड ले जाती हूँ, तो ये वर्ग क्यूब रूट बन जाएगा। 27 किसका क्यूब रूट होता है, 3 का, और आर क्यूब का आर आ जाएगा, तो आर डैश बराबर में 3r आया है हमारे पास रिलेशन। इतनी बात समझ में आई है बच्चे? Yes. हमने क्या किया है, हमने वॉल्यूम्स को, जो 27 बॉल का वॉल्यूम था उसको बराबर रख दिया जो नई वाली बॉल बनाई थी उसके। तो उससे है कि जो छोटी बॉल थी उसका अगर रेडियस r है तो नई बॉल का 3r होगा। इतनी बात समझ में आई है बच्चे? देख लो। मैम हाँ जी, ठीक है, चलो। अब उसने हमसे पूछा क्या है, सरफेस एरिया। क्या बेटा? क्लियर मैम। ओके, अब उसने रेशो पूछी है सरफेस एरिया की, तो अगर मैं सरफेस एरिया ले रही हूँ, सरफेस एरिया ऑफ आयरन बॉल, ठीक है, उसको दिया हुआ था एस नाम क्वेश्चन में ही। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ न्यू आयरन बॉल, ठीक है, ये आपकी आर डैश हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, मेरे पास आएगा 4 पाई आर डैश की घात 2, क्योंकि रेशो पूछी है तो मैं इसको बटे में कर देती हूँ, ठीक है। आप देखो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई गया, आर की पावर 2 और आर डैश की पावर 2। अभी हम रिलेशन क्या देख के हटे हैं कि आर डैश बराबर में 3r के बराबर है, तो मैं आर डैश की जगह में 3r लिख देती हूँ, है ना, s की घात 2, s की घात 2, आर स्क्वायर बटे में 3r गुना में 3r कितना हुआ, 9r हुआ, 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 1/9, यानी कि रेशो आ गई जो उसने पूछी थी एस और एस डैश की, यानी कि दोनों के सरफेस एरिया में कितने का डिफरेंस होगा बेटा, 1:9 का। समझ आया है या नहीं, जल्दी बताओ। आ गया? पहले बेटा देखो रिलेशन बनाना था हमें ना रेडियस में रिलेशन पता होना चाहिए था, तो मैंने क्या किया, जो 27 का वॉल्यूम था, 27 बॉल का वॉल्यूम, उसको हमने नए वाले जो बनाया है उसके वॉल्यूम के बराबर रख दिया, और उसके बाद वहां से आर का रिलेशन निकाल लिया कि जो नया वाले का रेडियस होगा वो पुराने वाले जो छोटे छोटे हैं उनके 3 गुना होगा, ठीक है। बस सरफेस एरिया का फार्मूला लगाया, वहां पर सब्स्टिट्यूट किया और आंसर निकाल लिया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया,
लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलो कौन बच्चा पढ़ेगा? चलो रंजीत कुमार की आईडी से बेटा पढ़ दो। A capsule of medicine is in the shape of the sphere of diameter 3.5 millimeter. How much medicine in millimeter cube is needed to fill this capsule? यस, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कहता है एक गोल ना मेडिसिन है, सबने पोदीनरा वाली दवाई देखी है ना, सेम वैसा ही है, उसके अंदर दवाई भरी हुई है गोल के अंदर। तो आपको ये बतानी है कितनी दवाई भरी जा सकती है। ठीक है, सिंपल है, डायमीटर दिया हुआ है तो मैं को लिख दूंगी और मैं बस वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकाल देंगे। डायमीटर ऑफ कैप्सूल है ना, कितना दिया हुआ है बेटा? 3.5 mm दिया हुआ है। तो मैं रेडियस निकाल दूंगी, रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ कैप्सूल, ठीक है, मैंने 3.5/2 हो जाएगी mm। ठीक है, वॉल्यूम बताना था कि कितना उसके अंदर मेडिसिन आती है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल बराबर में 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सिंपल रखते हैं, 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है बेटा? 3.5/2, 3.5/2 और 3.5/2। ठीक है, 2 दूनी 4 कट गया और इस 2 से यहाँ 11 आ गया। ठीक है, तो 11/3 गुना में 7 गुना में 35 क्योंकि डेसिमल हटाया 35/10, यहाँ से भी 35/10, 35/10। ठीक है, अब देखो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 3 एकम 3, नहीं बस इतना ही कटेगा और नहीं कटेगा। तो मैं इसे आगे सॉल्व कर लेती हूँ। 55 गुना में 35 गुना में 35 बटे में बेटा 3 है ना, और गुना में 1000 है। इन तीनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, है ना? तो 35 को 35 से गुना करेंगे और उसको 55 से गुना करेंगे तो 6 7 3 7 5 बटे में 3 गुना में 1000। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगी, अब इसको 3 से भाग कर देती हूँ। ठीक है, 3 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा? 22 4 5 8.33 आगे आगे जाता जाएगा बटे में 1000। यहाँ पॉइंट लगाया तो मेरे पास आया 22.458 तक ही लिखते हैं। ठीक है, मिलीमीटर क्यूब, क्योंकि मिलीमीटर में था कैप्सूल। ये आपका आंसर आया, चेक कर लो। सिंपल उसने ये पूछा था, एक कैप्सूल है सर्कल, उसके अंदर दवाई भरी हुई है, जैसे पोदीनरा की गोली होती है ना गोल गोल से, उसके अंदर दवाई भरी होती है, सिमिलरली वैसा ही है। तो वो पूछ रहा था उसका वॉल्यूम बताओ कितना होगा, तो हमने वो वॉल्यूम निकाल लिया। चेक करो बेटा, क्लियर हुआ है सभी को? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आपका एक चैप्टर भी खत्म हो जाता है और एक्सरसाइज भी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है।